ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 164वीं कक्षा है। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। इन पांचों में से शौच और संतोष को लेकर के हमने विचार किया, तप को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि वेदव्यास ने तप की जो परिभाषा की है, तपो द्वंद्व सहनम। तप वो कहलाता है जो द्वंद्वों को सहन करना होता है। द्वंद्व जोड़े को कहते हैं। आप में से कौन है जो माइक बंद नहीं कर पा रहे हैं? अपना माइक देख लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा। तो कहते हैं द्वंद्व क्या होता है वो स्वयं स्पष्ट करते हैं। जिगित्सा पिपासे, ये द्विवचन में है। पिपासा जैसे कन्या कन्ये कन्या, तो कन्या कन्ये द्विवचन में कन्ये होगा। ऐसे ही यहां पर पिपासे, क्योंकि जिगित्सा एक है और पिपासा 2 है, तो 2 को पिपासे द्विवचन में है ये। भूख और प्यास और शीतोष्णे। उष्ण शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, तो इसलिए शीतोष्णे ये भी, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, उष्णम उष्णे उष्णानि, ऐसा। तो शीतोष्णे सर्दी और गर्मी। स्थान आसने, आसन शब्द भी नपुंसक लिंग में आसनम, इसलिए द्विवचन में आसने, स्थान आसने। उसी प्रकार काष्ठ मौन आकार मौने, मौनम नपुंसक लिंग में है, तो काष्ठ मौनम आकार मौनम, दोनों को मिलाएंगे तो काष्ठ आकार मौने। विभक्ति का जो निर्धारण होता है, जो अंतिम शब्द जिस लिंग में होता है, अंतिम शब्द जिस लिंग में होता है उसी लिंग की विभक्ति लगती है। यदि अंत में स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की विभक्ति लगेगी, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की विभक्ति लगेगी, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की विभक्ति लगेगी। जैसे राम लक्ष्मणौ, लक्ष्मणः ये पुल्लिंग है, तो इसलिए राम लक्ष्मणौ ऐसा होगा। सूत्र में देखिएगा, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि। प्रणिधानम नपुंसक लिंग में है, इसलिए प्रणिधानानि, क्योंकि ये 5 हो गए ना, तो बहुवचन आ गया। प्रणिधानानि नपुंसक लिंग में होने के कारण से। तो हमारी जो चर्चा हो रही है, तप वो है जो धर्मपूर्वक जिसे सहन किया जाता है। अभी हमारी गोष्ठी हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा प्रसंग चला, कई दिनों तक चला है। ईश्वर सहन करता है, तो सहन का अभिप्राय क्या है, इसको लेकर के बहुत लंबी चर्चा हुई है। तो सहन करने का अभिप्राय है कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आप मेरी ओर देख रहे हैं जी? मान लीजिएगा जहां सहन करना होता है, जैसे गर्मी लग रही ऐसे करके
ऐसे करते रहते ना, ये है असहन। और प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस बैठे रहो, ठीक है, हमको पता लग रहा है हवा नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा है, या एसी बंद हो गया है, या कुछ भी होगा, गर्मी लग रही है, ठीक है, परेशान नहीं होने का। जब पंखा चलता है तो पंखे का हवा ले लेंगे, एसी चल रही तो एसी का आनंद ले लेंगे, जो प्राप्त हो रहा है उसका आनंद लेंगे, और प्राप्त ना होने पर हाय हाय नहीं करने का। ये जीवन का एक पार्ट है, अंग है। जब साधन मिलता है तो पूरा उसका उपभोग करना है, प्रयोग करना है, और जब नहीं मिल रहा है तो आय हाय नहीं करना है, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो प्रयास करना है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, ऐसा भी नहीं है, प्रयास करना है। लेकिन प्रयास करने पर भी जब नहीं मिलता है तो उसमें परेशान नहीं होना, प्रयास करते समय भी परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, और कभी कभी साधन के होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करना, यह बहुत बड़ा तप है। चाहे सर्दी लगे, गर्मी लगे, या आपको भूख लगे, या प्यास लगे, कुछ भी लगे, या कोई सम्मान करता है ना कभी, अब देखना, आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कोई व्यक्ति, आपको बड़ा आनंद आता है ना, तो समझ लेना कोई निंदा करेगा ना तो बड़ा दुख होगा। तो जब आपकी प्रशंसा होगी तो उस प्रशंसा में भी उसको सहन करना, उसको स्वीकार नहीं करना, उस प्रशंसा को स्वीकार नहीं करना, यह है सहन करना। तो फिर क्या करना है? ईश्वर को समर्पित करना है। आप बहुत अच्छा बोलते नंदा जी, आप कमाल, क्या प्रेजेंटेशन है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? फूल के कुप्पा नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। मन ही मन में मैं तो केवल माध्यम हूं, परमात्मा की योग्यता है, परमात्मा ने दी है, मेरी अपनी योग्यता तो है ही नहीं है, तो परमात्मा को समर्पित करता हूं, बस हो गया। शांत रहना, उससे रिएक्ट होना ही नहीं उससे। अगर होंगे तो नंदा जी आपको बोलना नहीं आता है, क्या बोलते हो, ऐसे थोड़ा बोलना है, गलत बोलते हो, अब तक सीखा ही नहीं है, तो दुखी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। यह है मान और अपमान को सहन करना है, सम्मान को अपमान को सहन करना है। कोई कितना ही बोले, आपका अपना ही तो बोलेगा। कोई अननोन पर्सन कोई सड़क पर चलने वाला थोड़ा बोलेगा, अगर वो भी बोले तो भी सहन करना है। बोला ही तो है, मारपीट तो नहीं किया हमारा, जब तक हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाता कोई, कितना ही बोले। और आप लोगों में एक कहावत चलता है ना, जैसे को तैसा, वो नहीं चलता यहां पर। टिट फॉर टैट, ये नहीं चलेगा यहां पर। सहन करना है। हाँ, अगर आप में से कोई मिलिट्री में काम करते हो, पुलिस में काम करते हो, तो ठीक है, आप मत करिए सहन, उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्षत्रिय का काम है, कोई उसके साथ गलत करता है तो न्याय करता है। पर आप क्षत्रिय नहीं है, फिर कौन है? वैश्य है तो भी सहन करना है, ब्राह्मण है तो भी सहन करना है, शूद्र हो तो भी सहन करना है। सहन सभी को करना है। तो यही तप है। इसलिए महर्षि मनु महाराज ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। ब्राह्मण शब्द का अर्थ वहां द्विज व्यक्ति के लिए है, कि जैसे यहां पर योग में भी आपने पीछे पढ़ा है, ब्राह्मण शब्द आया था, उसका अर्थ है योगी। योगाभ्यासी को भी ब्राह्मण कहा है यहां पर, वो कोई भी हो सकता है। ऐसे ही ब्राह्मण शब्द द्विज व्यक्ति के लिए आता है, तीनों वर्णों के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है। तो वो कहते हैं
अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है तो उसको क्या समझना है? उसको विष समझना है। विष, ये विष पिला रहा है, जहर पिला रहा है। ये उसको विष मान करके, जहर मान करके उसको छोड़ देना चाहिए। उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, उस सम्मान को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। उद्विजेत का मतलब उसको त्याग करना चाहिए, उस सम्मान को लेना ही नहीं चाहिए। मन से, वाणी से कुछ नहीं बोलना, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूं, कुछ नहीं बोलना है। मन से उसको स्वीकार नहीं करना, ये मेरा सम्मान नहीं तो भगवान का सम्मान है। सारी योग्यताएं भगवान ने दी है, उसको विष मान करके हटाना है। और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करना है, ये बोला है। उसको अमृत पिला रहा है ये व्यक्ति मेरे को, ऐसा मानना है। अगर वो ठीक कह रहा है तो वो हमारी स्तुति कर रहा है। मान लीजिए मेरे को बोलना नहीं आता है, तो सामने वाले ने बोला आपको बोलना नहीं आता है, क्या बोल रहे हो, घटिया बोल रहे हो। अगर मेरे को नहीं बोलना आता है तो ठीक बोल रहा है, तो वो मेरी स्तुति कर रहा है, उसको स्वीकार करेंगे, उसको सुधार करेंगे। अगर मैं अच्छा बोलूंगा फिर भी सामने वाला बोलता है तो निंदा कर रहा है। अच्छे को बुरा बताना निंदा है और बुरे को अच्छा बताना भी निंदा है। उसको स्वीकार कर लेना है और आगे सुधार करना है, पर उसे विचलित नहीं होना है। ये स्वीकार करने का मतलब है कि उससे विचलित होना, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। उसको स्वीकार करने का अभिप्राय है, उससे विचलित नहीं होना है। ठीक है, अगर आपने मेरा दोष बताया, आपको धन्यवाद है, मन से धन्यवाद करो और उसको स्वीकार करो, फिर उसका सुधार करो। विचलित नहीं होना है, ये है तप। चाहे मान करे, अपमान करे, सर्दी लगे या गर्मी लगे, भूख लगे या प्यास लगे, कुछ भी हो रहा है, ये द्वंद्व, जहां जहां द्वंद्व हमारे साथ जुड़ते हैं वहां वहां हमारे को उन्हें सहन करना होता है। ऐसे ही काष्ठ मौन और आकार मौन है, उसमें भी सहन करना होता है। मौन में क्या सहन करना होता है? सामने वाला बोलना चाह रहा है लेकिन हम बोलने की इच्छा होती है लेकिन उसको रोके रखते हम लोग। मौन में क्या होता है? सामने वाला, जैसे आप मेरी ओर देखिएगा, दो व्यक्ति आप में से बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति कोई सुन रहे हैं, तो वो गलत बात कर रहे हैं, ये ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या कोई भी गलत बात कही जा रही है और आपको उसका पता है गलत कह रहे हैं और इसका सही पता मेरे को है, और हमारे अंदर मोटी भाषा में बोलूं खुजली होती है बोलने की। बिना पूछे ही, बिना अनुमति लिए ही हम बीच में बोल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है भारतीयों में। बिना पूछे हम बोल देते हैं, बिना अनुमति लिए बोल देते हैं। उसको सहन करना है। बोलने की इच्छा हो रही है हमारे मन में, लेकिन सहन करना है उसको। नहीं बोलूंगा, पूछेंगे तो बोलेंगे। ये भी तप कहलाता है, क्योंकि धर्मपूर्वक हम उसको सहन कर रहे हैं। तो ऐसे मौन में भी बहुत सारे, क्योंकि सबको पता नहीं लगता है, हम अपने परिचितों को तो बोल रखा है, बाकी अचानक कोई भी आता है तो वो तो बोलेगा हमसे, नमस्ते कहेगा, हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं। काष्ठ मौन में यदि है, उनको कैसे पता लगे? उनको देख भी नहीं रहे हम लोग। अब उसको पता नहीं, अब मैं उनको बोल पड़ूं, बोलने की इच्छा होगी लेकिन उसको रोकना है। ये तप है। तो मौन रहना भी तप है, क्योंकि अपनी वाणी भगवान ने किस लिए दिया है? बोलने के लिए दिया, लेकिन हम तप कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं परिस्थिति विशेष के लिए। तप इतना ही नहीं रहा, और एक बात कही जा रही, विशेष बात। व्रतानि, कुछ व्रत बताए यहां पर, विशेष व्रत। एक व्रत तो आपने सुना है, बहुत बड़ा व्रत, महाव्रत बताया उसको। ये केवल सामान्य व्रत है, वो महाव्रत है। यम का पालन करना महाव्रत है, जो अभी पीछे आप पढ़ करके आए। और ये सामान्य व्रत है। क्या है? व्रतानि च एषाम यथा योगम। व्रतानि च, ये जो व्रत हैं
यथा योगम, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार उनका पालन करना चाहिए, उन व्रतों को लेना चाहिए व्यक्ति को। क्या है? कृच्छ्र चांद्रायन संतापनादीनि, कृच्छ्र चांद्रायन सांतपनादीनि। कहते हैं दो व्रत विशेषकर यहां पर बताए, कृच्छ्र सांतापन और चांद्रायन। कृच्छ्र कहते हैं कष्टकारक, जो कष्टकारक यानी तप जो होता है वो कष्ट को सहन करना होता है। तो व्रत भी ऐसा हो जिसमें कष्ट होता है, उसको सहन करना होता है। तो एक कृच्छ्र सांतापन व्रत है और एक चांद्रायन व्रत है। और इन दोनों व्रतों के संदर्भ में महर्षि मनु महाराज ने इसकी व्याख्या की है। समझना चाहेंगे आप ये व्रत? क्यों जी, समझना चाहेंगे कैसे व्रत होते हैं? तो मनु महाराज ने कहा कृच्छ्र सांतापन का क्या होता है। वो कहते हैं गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पि कुशोदकम एक रात्रोपवासश्च कृच्छ्रम सांतापनम स्मृतम। ये मनुस्मृति का 11वें अध्याय का 212वां श्लोक है। मनुस्मृति 11:216। आपकी पुस्तकों में टिप्पणी में दिया है कहीं ये पर ये श्लोक दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं गोमूत्र एक, गोमयम, गोमय कहते हैं गोबर को, क्षीरम हाँ जी, अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। तो कह रहे गोमूत्रम गोमयम, गोमूत्रम गोमूत्र, गोमयम गोबर, क्षीरम का मतलब दूध और दधि का मतलब है दही और सर्पी का अर्थ है घी और कुशोदकम का मतलब ऐसा जल, उदक कहते हैं जल और कुश कहते हैं कुशा, जो एक विशेष प्रकार की घास होती है। तो घास मिश्रित जल यानी ऐसा जल जिसमें कुशा उसमें रखी गई हो, ऐसा जल। ये 5 चीजें बताइए। गोमूत्र 1, गोबर 2, दूध 3, दही 4, सर्पी 5 और कुशोदकम 6। ये 6 चीजें, इन 6 को मिलाना है सम मात्रा में। आपने आयुर्वेद में कभी सुना हो, बहुत सारे विषय हैं आयुर्वेद के, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है, पंचगव्य भी बनाया जाता है, उसमें 5 चीजें होती हैं, उनको भी सम मात्रा में मिलाते हैं। तो ये गोमूत्र को ले लीजिएगा 1 मात्रा, जो भी आप मात्रा रख सकते हैं, और गोबर लीजिएगा, दूध लीजिएगा, दही लीजिएगा और घी लीजिएगा और कुशा से युक्त पानी को लीजिएगा। इन सब को सम मात्रा में मिलाइए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फिर मिला के क्या करना है, इन सबको मिलाकर 1-1 दिन छोड़कर और खाए। एक दिन थोड़ा सा खाए इसको, फिर दूसरे दिन ना खाए, फिर अगले दिन फिर खाए। कितना कष्टकारक है ना, गोबर खा रहे हैं हम, हाँ याद रखना। गोमूत्र भी है, गोबर भी है, बाकी दूध भी है उसमें, दही भी है उसमें, घी भी है उसमें। ऐसा कोई बल्क में तो नहीं खा सकता व्यक्ति, थोड़ा सा ही खाना है, पर इसको खाना बड़ा कष्टकारक होता है, लेकिन खाना होगा। ये व्रत है, ये तप है, समझने का प्रयत्न करना, एक तप है। ये विशेष परिस्थिति में ऐसा लिया जाता है। विशेष तप जब किया जाता है तब इस तरह करता है ताकि वो
संसार से अपने आप को अलग करता है और अलग करके एक विशेष अनुष्ठान करता है ईश्वर के निकट जाने के लिए, इसमें आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए। फिर ये सब करके फिर व्यक्ति वो करता है। इसको कहते हैं कृच्छ्रस शांतापन व्रत कहलाता है। ये एक व्रत है। और दूसरा व्रत है चांद्रायन व्रत। चांद्रायन व्रत आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसमें 15 दिन का होता है। तो उसके लिए सूत्र है, श्लोक है, एकैकम ह्रासयेत पिंडम कृष्णो शुक्ले च वर्धयेत उसस्पृशं त्रिशवर्णम एतत् चांद्रायनम स्मृतम। इसका अभिप्राय मैं आपको बताता हूं कि शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है एक एक दिन बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा एक एक दिन घटता जाता है। तो ये जो स्थिति है इसमें, इस व्रत में कृष्ण पक्ष से शुरू करना होता है। कृष्ण पक्ष में शुरू करना होता है इस व्रत को। तो अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन भरपेट खा लीजिएगा। फिर एक एक दिन उसको कम करते जाइए। उस आपकी जो मात्रा है खाने का, उस मात्रा को एक एक दिन कम करते जाना। तो दूसरे दिन थोड़ा सा कम, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा कम, ऐसा करते 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 जब कृष्ण पक्ष समाप्त, जिस दिन समाप्त हो रहा उस दिन बिल्कुल नहीं खाने का। 15वें दिन बिल्कुल नहीं खाने का। फिर जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष के दिन थोड़ा सा खाना है। फिर दूसरे दिन थोड़ी मात्रा बढ़ेगी। ऐसे बढ़ते 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 जब पूर्णिमा आ जाती है 15वें दिन, पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है, तब पूरा भोजन किया जाता है। इसको चांद्रायन व्रत कहते हैं। चांद्रायन, चांद्र का अर्थ होता है चंद्र, और आयन का मतलब है चंद्र समाप्त होता है, वापस वहीं पर आ जाता है पूर्ण होकर के। जहां समाप्त होता है वहीं आकर के पूर्ण होता है। इसको चांद्रायन कहते हैं। तो 1 महीने का ये समय है। 1 महीने का समय है कि पूर्ण भोजन से कम करते 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 भोजन समाप्त, नील। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन कोई भोजन नहीं करना। फिर एक एक मात्रा को बढ़ाते हुए चंद्रमा जब पूर्ण रूप से आ जाए तब पूर्ण भोजन प्राप्त होता है। ऐसा करके इस व्रत को लिया जाता है। ऐसा करना क्यों है? क्यों किया जाना है ऐसा? ये नियंत्रण है। खाने पर नियंत्रण करना होता है। और इस खाने पर नियंत्रण के साथ में एक सात्विकता को लानी होती है, क्योंकि भोजन की मात्रा जब कम होती जाती है शरीर में सात्विकता बढ़ती जाती है। भोजन की मात्रा बढ़ती जाती है तो तामसिकता की मात्रा बढ़ती जाती है। और वैसे भी आयुर्वेद में भोजन करने का एक विधान है कि भोजन पेट भर के नहीं खाना होता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश किया है शास्त्र में, अल्पाहारी। उसको अल्पाहार करना चाहिए, बहुत कम भोजन करना चाहिए विद्यार्थी के लिए। याद रखना, आप सब विद्यार्थी बने हुए अभी। जो विद्या पढ़ता है वो विद्यार्थी है। आप पढ़ने के लिए बैठे और ऊँघते रहते हो, बीच बीच में सोते रहते हो, तंद्रे में जाते हैं। कोई कोई तो खर्राटे भी लेते हैं आप में से।
तो इसलिए अल्पाहारी, कम खाना है सात्विकता को लाने के लिए। तो बहुत सारे उपाय ये व्रत के। तो ये जो व्रत हैं ये तपस्या के लिए होते हैं, तप के लिए होते हैं। सात्विकता को ला करके मन को एकाग्र करके ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए होते हैं, ईश्वर चिंतन करने के लिए होते हैं, ईश्वर मनन करने के लिए होते हैं, ईश्वर का निधिध्यासन करने के लिए होते हैं, ईश्वर के नाना प्रकार के गुणों को समझने के लिए व्रत किए जाते हैं। ये तपस्या जो है इसलिए किया जाता है, ये मौन इसलिए किया जाता है। ईश्वर को आज हम जितना भी समझते हो, कोई सोचे कि मैं बचपन से ईश्वर को समझता आ रहा हूं, बहुत सुना है ईश्वर के बारे में, नाना प्रकार के विद्वानों को सुना है, बड़े प्रवचन सुने हैं, मेरा सारा जीवन ईश्वर को सुनने में गया, ऐसा कोई कहने वाले आ जाए तो उसने बहुत कम सुना है ईश्वर को। ईश्वर को जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ही कम है, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है, ईश्वर के गुण व्यापक है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सब व्यापक है। ईश्वर को अधिक से अधिक सुनना है, अधिक से अधिक मनन करना है, अधिक से अधिक निधिध्यासन करना है, ईश्वर के अधिक से अधिक गुणों का साक्षात्कार करना है। उसके लिए तपस्या का विधान है, उसके लिए मौन रहने का विधान है, उसके लिए सहन करने का विधान है। ये जो सहन शक्ति है, ये जो तप है, ये अनायास मनुष्य को ईश्वर तक ले जाकर के छोड़ देगा। ऐसे किसी को जबरदस्ती बांध करके ले जाकर के पटक देना कहीं, तो ऐसे ही तप जो है हमको बांध करके ईश्वर के सामने बिठा देगा। ईश्वर के निकट ले जाने वाला है तप। इसलिए तप को बहुत बड़ा धर्म बनाया है, तपो धर्म, तप को बहुत बड़ा धर्म माना है। और इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं होता है उसको योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। भूल जाना योग को, वो योग को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तपस्वी बनना है हमें। साधनों के होते हुए भी साधनों का कम से कम प्रयोग करना है, ये बहुत बड़ा तप है। कितना अच्छा है ना, साधनों के होते हुए भी कम प्रयोग करेंगे तो फिर उन साधनों का हमें क्या मतलब है, बांट देंगे। जब कम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, दूसरों को बांटेंगे। उससे क्या होता है, धर्म होता है। उस धर्म से मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन एकाग्र होता है। इस तपस्या को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब तप करना है तो साधनों का कम से कम प्रयोग करना है, और साधन हमारे पास पुष्कल मात्रा में है। जब साधन पुष्कल मात्रा में है और हम तप करेंगे, साधनों का कम प्रयोग करेंगे, साधनों के होते भी उनका यूज कम करेंगे, इसका सीधा अर्थ है फिर वो रख के क्या करना है उनको, अधिक साधनों को क्या करेंगे तो बांट देंगे। बांटने में धर्म बनता है, धर्म से मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन एकाग्र होता है। मतलब ऋषियों ने हमको ऐसे बांध दिया है इन सब नियमों में, यमों में और इन योग के अंगों में। मतलब किसी भी रीति से नाक को कहीं से भी लो, पकड़ना है नाक को, तो ऐसे ही कहीं भी जाओ एक सूत्र में बांध देता है मनुष्य को। तपस्या करो, सत्य बोलो, अहिंसा करो, या शौच का पालन करो, या निधिध्यासन करो, या आप ईश्वर प्रणिधान करो, या कुछ भी करो, अंततोगत्वा ईश्वर के पास ही ले जाएगा वो। और हम चाहते भी यही है। तो ये तप बहुत महत्वपूर्ण है। और उपनिषदकार ने तो स्पष्ट कहा, तपसा येष आत्मा, ये जो परमात्मा है तपस्या से मिलता है। मैंने ये नहीं बोला तपस्या से ही मिलता है, मैंने बोला तपस्या से मिलता है। वो तो कहते हैं सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये उपनिषदकार का वचन है ये। इसलिए हमें इनको अपनाना है। जो जो यहां पर योग में बताया जा रहा है इनको जीवन के साथ जोड़ना है। केवल सुनने के लिए नहीं है, ये सब करने के लिए है।
अपने छोटे छोटे स्वार्थों को हमें छोड़ना होगा। जो छोटे छोटे सुख है ना, उनको त्याग करना होता है। ये तब कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि जब तप करने लगता है तो दुख होता है उसको। साधनों को जब छोड़ता है, साधनों के होते भी उनका कम प्रयोग करता है, तो उसको दुख होता है। देखो, मेरे पास एसी है फिर भी मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास पंखा है फिर भी नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास खाने में बहुत कुछ है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा हूँ, उसको दुख होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही तप के संदर्भ में। वो कहते हैं, उनका भाव बता रहा हूं मैं, जितने भी दुख है ना, इन दुखों का दो विभाग कर दिए, एक छोटे दुख, एक बड़े दुख। वो ये कहते हैं, छोटे छोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ, छोटे छोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ और बड़े से बड़े दुखों से छूट जाओ। वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ और बड़े से बड़े दुखों को छोड़ दो, यानी उनसे छूट जाओ। ये जो छोटे छोटे दुख क्या है, ये तपस्या करने पर प्राप्त होते हैं। थोड़ी सी सर्दी लगी, बनियान पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, टोपा लगाया, ये कर लिया, वो कर, पूरा शरीर को ऐसा लीपता है व्यक्ति, बस कहीं जगह ही नहीं मिलता उसको। तो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा सहन करो, ये छोटा दुख आने दो, छोटी सी गर्मी सहन कर लो। तो छोटे छोटे जितने भी दुख आ जाए उनको सहर्ष गले लगाओ, उसको स्वीकार करते जाओ, ताकि बड़े बड़े दुखों से छूट सके हम। इसी में बुद्धिमत्ता है। दूसरी बात, वो कहते हैं, छोटे छोटे सुखों को दूर से नमस्ते कर दो। ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। छोटे छोटे सुखों को त्याग कर दो, छोटे छोटे सुखों को त्याग कर दो, ताकि बड़े बड़े सुख मिल जाएं। बड़े बड़े सुख मिल जाए, इसके लिए छोटे छोटे सुखों को त्याग कर दो। और हमारी समस्या क्या है, हमारी कमी क्या है, हम छोटे छोटे सुखों के पीछे दौड़ लगाते हैं और बड़े बड़े सुखों से वंचित रहते हैं। छोटे छोटे सुखों के पीछे दौड़ लगाते हैं और बड़े बड़े सुखों से वंचित रहते हैं। छोटे छोटे दुखों से घबरा करके दूर भागते हैं और बड़े से बड़े दुख मोल ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक परिभाषा आप लोग या तो कॉपी में लिख लो या मन में लिख लो। बुद्धिमान या बुद्धिमती उसी को कहते हैं जो छोटे छोटे दुखों को गले लगाते हैं और बड़े से बड़े दुखों से छूट जाते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमती उसी को कहते हैं जो छोटे मोटे सुखों से दूर भागते हैं और बड़े से बड़े सुखों के निकट पहुंचते हैं। उन्हीं को बुद्धिमान या बुद्धिमती कहेंगे। इसलिए हमें ये स्थिति तपस्या से प्राप्त होगी। बिना तपस्या के ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तपस्या में दुख को सहन करना है, सुख को भी सहन करना है। कोई सुख देने वाला आता है, उस सुख को नहीं लेना है, और जब ना मिलने पर दुख होता है, उसको सहन करना होता है। ऑफर करते रहते ना, माँ ऑफर करती है, पिता ऑफर करता है, पति करता है, पत्नी करती है, अपने निकट के जो भी लोग हमें सुख ऑफर करते हैं, छोटे मोटे सुख, इसलिए ईश्वरीय सुख से हम वंचित रहते हैं। समझने का प्रयत्न करना। ये जो हमारे निकट के लोग हैं, ये छोटे छोटे सुखों को ऑफर करते हैं, हमारे सामने दिखाते हैं, और उनमें बह जाते हैं हम, उन सुखों में गिर जाते हैं, उन सुखों को लेने रखते हैं, उसी में खेलने लगते हैं, और बड़ा सुख जो ईश्वर देने के लिए तैयार बैठा हमारे सामने, उनसे वंचित रहते हैं। और माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, ये सब जो है छोटे छोटे दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं, और उनसे हम इतना प्रभावित होते हैं
लेकिन बहुत बड़ा दुख को दूर करने के लिए तैयार बैठा है, उसके पास भी नहीं जाते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है, और इसका समाधान ये तप है। इसका समाधान ये तप है। यदि तप को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है तो इन सब का समाधान हो जाता है। इसलिए तप को बहुत विशेष महत्व दिया है यहां पर। आगे बढ़ते हैं जी। चौथा विभाग है स्वाध्याय। महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्याय की बहुत अच्छी परिभाषा की है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। दो परिभाषाएं दी यहां पर स्वाध्याय की। स्वाध्याय तो कहते हैं मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। मोक्ष कहते हैं दुख को छुड़ाने वाला। शास्त्र का मतलब है शास्त्र, पुस्तकें। जो दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना है। जो भी दुख को दूर करने वाला शास्त्र उसको पढ़ना है। हमें यह पता लगे कि इससे दुख दूर होता है, उसको जान लो, समझ लो। हमारी समस्या यह है, हम दुख को दूर करने के शास्त्रों को तो पढ़ते हैं लेकिन एक तरफा करते हैं। भौतिक दुखों से छुड़ाने के शास्त्र बखूबी से पढ़ते हैं हम लोग। भौतिक दुखों को दूर करने वाले शास्त्रों को बहुत पढ़ते हैं हम लोग, दिन रात उसमें लगे रहते हैं और उन दुखों को दूर भी करते हैं हम लोग। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ये सब भौतिक विद्याएं हैं। इनको पढ़ करके और भौतिक जो दुख प्राप्त होते हैं, मकान ना होने के कारण से दुख, पैसा ना होने के कारण से दुख, कपड़े ना होने के कारण से दुख नहीं, अच्छे कपड़े ना होने के कारण से दुख, अच्छा मकान ना होने के कारण दुख, अच्छी गाड़ी का ना होने के कारण दुख। तो ये जो पढ़ाई की जाती है, तो वो पढ़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो दुख मिलते हैं हमको संसार में, भौतिक दुख। देखो मेरे सामने आया था, ये मेरे आंखों के सामने कल का, आपकी भाषा में कल का छोकरा मेरे सामने BMW में जा रहा है और मैं वही मारुति उसमें जा रहा हूं। दुख है उसको। तो कारण क्या है? ऐसी विद्या नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूं। उसके पास पता नहीं कौन सी विद्या है। देखिए विद्या तो विद्या होती है, केवल आप ये मत समझना कि विद्या अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उसके पास कोई तरकीब विद्या है, इसलिए उसके पास वो गाड़ी आ गई। मेरे पास वो तरकीब नहीं है, मेरे पास नहीं आई। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं दुनिया में, इसलिए आदमी उनमें लगा रहता है और लगा रह करके और वो हासिल कर लेता है। फिर वो धन भी पा लेता, वो ऐसी गाड़ी भी, वो ऐसा मकान भी, हर साधन इकट्ठा करता है। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं ऐसा करना, बस धर्मपूर्वक करना है, बस इतनी बात है। धर्मपूर्वक कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल इतने ही दुख नहीं है ना, ये तो बाहर के दुख हैं, लेकिन अंदर के दुखों को कौन दूर करेगा? तो अंदर के दुखों को दूर करने के लिए दूसरी विद्या पढ़नी होगी। वो हम नहीं पढ़ते हैं। हम का मतलब जो नहीं पढ़ता है। इसलिए शास्त्र वो है जो दुखों को दूर करने वाले। इसलिए कहा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। मोक्ष को यानी दुख को छुड़ाने वाले जो शास्त्र है, चाहे वो भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, दोनों विद्याओं को पढ़ना है हमको, एक प्रकार की विद्या नहीं। इसलिए सुन लीजिएगा आप अच्छी तरह। जो हो गया आपसे हो गया। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आपके बच्चों के बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आपके जो पोते पोती जो भी हैं, उन सबको दो प्रकार की विद्या पढ़ाइए। समझने का प्रयत्न करिएगा। आप नहीं कर पाए, आप अपने बच्चों को नहीं कर पाए, लेकिन आपके पोते पोती जो भी होंगे आपके पास में, उनको ये विद्या जरूर पढ़ाइए। रखिए, ट्यूटर रखिएगा। जो जैसे आजकल के जो भी अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए बुलाते हो अपने घरों में या बेचते हो किसी इंस्टीट्यूट में, ऐसे ही इस आध्यात्मिक विद्या को पढ़ाने वाले को रखिएगा आप।
पर्सनल रखिएगा, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, दोनों को भला होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अवरोधक होंगे, यानी आप अपने ही, बोलते हो ना, अपने खून का जो रिश्ता है, आपका खून की रिश्ता जो भी आप कहते हैं, उनके प्रति आप अन्याय करेंगे। आप वो विद्या ही नहीं दे पा रहे हैं उनको, ऐसा माना जाएगा। इसलिए दो प्रकार के शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र, और दोनों प्रकार के शास्त्रों को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। ये जरूरी नहीं कि मतलब पुस्तक लेकर के पढ़े तो ही होगा, आप पढ़ो, सुनो, समझो, समझना होगा आपको, किसी भी रीति से आप समझो। हमें कोई आपत्ति नहीं कि आपने गुरुमुख से नहीं पढ़ा है तो आपने विद्या नहीं पढ़ी, ये हम नहीं मानते। आपको विद्या आनी चाहिए, चाहे कैसे भी आए आपके पास में, दोनों प्रकार की विद्या आनी चाहिए हमको। तो इसलिए कहा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने हैं। बस जीवन को झोंको इस पढ़ने में, विद्या को पाने में। और विद्या की प्राप्ति में कोई उम्र काम नहीं आता है। अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब बहाने छोड़ करके पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे को दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाओ, चश्मे से भी नहीं दिखाई देता तो आदमी रखो, पढ़ करके सुनाएगा। विद्या पढ़नी है। और आजकल तो जी बहुत साधन आ गए हैं। मेरी जो पुस्तकें हैं, किसी ब्रह्मचारी ने मेरी पुस्तकों को ऑडियो कर दिया, उन्होंने ऑडियो। अब कोई पढ़ नहीं सकता, वो ऑडियो सुन लेगा वो। ऐसा और लोगों के भी किए हैं। तो आजकल साधन बहुत आ गए हैं, विद्या पढ़ना आवश्यक है। तो दो प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना, इसलिए वेद कहता है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। ये दोनों मंत्र यजुर्वेद के हैं। और इन दोनों मंत्रों की व्याख्या आप महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दो प्रकार की विद्या है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। दोनों विद्याओं का जानना, समझना हम सबके लिए अनिवार्य है। अब इसमें थोड़ा ये भी हमें समझना है कि इंजीनियरिंग भी एक विद्या है, उसको भी पढ़ूं मैं, मेडिकल साइंस है उसको भी पढ़ूं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि शरीर में रहता हूं, शरीर के बारे में मेरे को समझना है। जो मेडिकल साइंस मतलब मेडिकली जाकर के वहाँ एडमिशन लेकर के वो MBBS MS आदि जो भी करते हैं, ऐसा मेरे को नहीं करना है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं कर सकता हूँ आज। लेकिन मेरे को अपने शरीर के बारे में समझना है, जो कि जिस शरीर में रहता हूं, जितना समझ सकता हूं, जितना समझने से मेरे मोक्ष के लिए साधक है, उतना समझूंगा मैं जाकर के इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, लेकिन साइंस के बारे में जितना समझने से मेरा लक्ष्य हस्तगत हो सकता, उतना समझूंगा मैं। ये होना चाहिए। इसे घबराना नहीं है हमको। मेरा अभिप्राय ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है जिससे दुख दूर हो सकता है, मेरे रास्ते में जो दुख देने वाला है, क्योंकि उसको नहीं जाना इसलिए मेरे रास्ते को रोकता है, वो उसको जान लूंगा। जो मेरे रास्ते को रोकने वाला है उसको मेरे को जानना है। अगर नहीं जानूंगा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है मेरा। उतना ही जानना है जितना जानने से मेरा रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। मेरा यह अभिप्राय नहीं हर विषय में मेरे को एक्सपर्ट बनना है, बन भी नहीं सकता। एक ही विद्या में वो पूरा जीवन लगाता है तो भी नहीं बन पाता है। मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। मेरा अभिप्राय इतना ही है, जितना मेरे लक्ष्य के लिए साधक है, जितना जान लेने से मेरा काम चल सकता, उतना जरूर जानूंगा। उदाहरण दूं आपको, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, आजकल की जमाना जो है, मतलब आजकल का जो संसार है, वो यंत्रों में जीता है।
तो आजकल मोबाइल बहुत जरूरी हो गया है। कॉल करना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है, तो जितना आवश्यक है उतना समझूंगा ना मोबाइल को। कॉल करना है तो कैसे करूंगा, और ऑफ करना है तो कैसे करना है, चार्ज करना है तो कैसे करना है, चार्ज पूरा हुआ है, जो मेरे को आवश्यक है उतना तो जानना है ना। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं इसके सॉफ्टवेयर को जानो, आप इसका हार्डवेयर को जानो, नहीं कह रहा हूं मैं। इस मोबाइल का प्रयोग आप करते हो तो इसको जानो। आप में से कितने लोग हैं म्यूट नहीं कर पाते और ऑन कर नहीं पाते और बहुत कुछ कर नहीं पाते और रोज इसका प्रयोग करते हैं। उतना तो जानो जितना आप इसका प्रयोग करते हो। तो ऐसे ही हर विद्या के बारे में हमको समझना है। जहां हमारे रास्ते में साधक बनता हो, बाधक बनता हो, उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां जहां जो विद्या साधक है उसको हमें समझना ही है। आप एक बात बताइए, शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए ना? चाहिए। पहनते हैं ना? पहनते हैं। तो हमको ये विद्या नहीं समझना नहीं है कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। मेरे शरीर के लिए, स्किन के लिए, मेरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ये जानना आवश्यक नहीं है हमें। कुछ भी कपड़े पहन लेंगे हम लोग, कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, सबको अच्छा लगता है इसलिए पहनूं मैं, सब लोग ऐसा ही पहनते इसलिए पहनूं मैं। आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसा मैं पहनता हूं वैसा पहनो। आप गृहस्थ में हैं, आप अलग आश्रमों में हैं, लेकिन अपने आश्रम के हिसाब से आपको ये विद्या तो आपको आनी चाहिए। जो रोज वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो वस्त्र कैसे होना चाहिए मेरे शरीर के लिए। जिन पात्रों में हम खाते हैं, जिन पात्रों में बनाते हैं, वो कैसे पात्र होने चाहिए। जो सब लोग जो यूज करते हैं वैसा होना चाहिए, या जिसमें भोजन बनाने से वो अपेक्षा से ज्यादा शुद्ध रहे, वो नहीं जानना चाहिए हमको। ऐसी कितनी विद्या हैं जो मेरे जीने के लिए काम आती है, मेरे को स्वस्थ रखने के लिए काम आती है, मेरे को अक्षुण्ण रखने के लिए काम आती है। आप समझने का प्रयत्न करिएगा। इसमें ध्यान नहीं देना है क्या हमको? कैसे पात्र होना चाहिए, कैसे वस्त्र होना चाहिए, किस तरह हमको रहना चाहिए। बहुत सारी विद्याएं हैं। मैं इन विद्याओं को ना जानने के कारण से मैं अपने शरीर को जल्दी मरवा रहा हूं। अब कैसा बोलना है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी मर जाता हूं, क्योंकि मेरे को पता नहीं शरीर को किस तरह रखने से ज्यादा जी सकता हूं। वो विद्या तो मेरे को सीखनी है ना। केवल ओम त्र्यंबकम यजामहे ये बोलने से हम जिएंगे क्या हम लोग? उस त्र्यंबकम यजामहे का मृत्युंजय मंत्र को बोलने का बारी तो बाद में आएगा, पहले तो प्रयास तो करो। मैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो साधन चाहिए, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए जो जो साधन चाहिए, वो सब में विद्या की आवश्यकता है। कब तक मैं दूसरे के भरोसे पे रहूं? हमें सीखना है, तो जहां सीखना है वहां सीखेंगे। तो ये जो विद्या है, ये दो प्रकार की विद्या है। इन दो प्रकार की विद्याओं को हमें समझना है। यही स्वाध्याय है, और इस स्वाध्याय का एक भाग बताया है यहां पर महर्षि वेदव्यास ने। दूसरा भाग बता रहे हैं, वो कहते हैं प्रणव जपो वा का मतलब और, केवल पढ़ना ही नहीं, शास्त्रों को जानना ही नहीं। कहते प्रणव जपः, वो कहते हैं प्रणव का जप करना है, ओम का जप करना है। ये भी स्वाध्याय का एक भाग है, बहुत बड़ा भाग है। ये जप करना है हमको। बहुत बोल लिया जी, अब आप बोलिएगा। किसी कुछ पूछना हो आज के पाठ में? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न पाठ से ही लगभग संबंधित है। पिछले 30वें सूत्र में भी भाष्य में ब्राह्मण शब्द आया है जी, और महर्षि दयानंद, महर्षि मनु आदि ने की मान्यता के अनुसार संसार में मोक्ष पद को सन्यासी ही प्रसिद्ध कर सकता है और अन्यों को करा सकता है, अन्य कोई भी नहीं। और उन्होंने यह भी कहा है कि ब्राह्मण ही सन्यास का अधिकारी होता है।
तो क्यों ना इस ब्राह्मण को हम ब्राह्मण वर्ण से ही लेंगे? ऐसा है कि ब्राह्मण कोई उस वर्ण वाला ब्राह्मण ना लेकर के ब्राह्मणत्व जो है ना, ब्राह्मणपन, वो यहाँ अभिप्रेत है। तो ईश्वर को जो प्राप्त करेगा वो ब्राह्मणपन को पाकर के ही प्राप्त कर सकता, क्योंकि मान लीजिए शूद्र प्राप्त करना चाहिए, उसके पास विद्या नहीं, तो पहली बात है वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपने शूद्रत्व को त्याग करके अपग्रेड होता है, उसका बढ़ता है, वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर वैश्य ब्राह्मण बनता है, तब उसके पास विद्या आने प्रारंभ होती है। तो मुख्य बात यह है ब्राह्मणपन है, यहाँ पर ब्राह्मणत्व को कहा जा रहा है, ना कि ब्राह्मण वर्णी को कहा जा रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विद्या जिसके पास नहीं है वो ईश्वर को नहीं पा सकता। आप ये मत बोलिए कि ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण वर्ण में रहने वाला ही ईश्वर को पा सकता है, इसका यह अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि वो ब्राह्मणत्व आना चाहिए, जो भी ईश्वर को प्राप्त करे उसके अंदर ब्राह्मणत्व अवश्य होगा, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। राजा अश्वपति है और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं, वो क्षत्रिय होते हुए भी उनके अंदर ईश्वर की प्राप्ति आई है, इसका अभिप्राय ये वहां ब्राह्मणत्व है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी गुप्ता जी। स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो अदृश्य मौन में आदमी एकांत में है और वो अपने आप से बोल रहा है, तो उसको मौन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा जी? नहीं, अपने आप को बोल रहा है का मतलब वाणी से बोल रहा है। हाँ, तो जैसे इस मिट्टी में आ रहा है कोई बात, तो उसको रिपीट कर रहा है या उसको समझने के लिए थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहा है जी। मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। वाणी से बोल रहा है, वाणी से बोल रहा है, तो फिर वो मौन नहीं है। मौन का मतलब है वाणी को बिल्कुल ताला लगाना है, गोदरेज का। मतलब वाणी को खोल नहीं सकता, वाणी से बोल नहीं सकता, अपने आप में ही बोल सकता है, किसी के साथ नहीं बोल सकता। जो भी बोलना है उसको मन से बोलना है। ठीक है स्वामी जी। थैंक यू। हाँ जी, अलका जी। स्वामी जी, काष्ठ मौन और अदृश्य मौन ध्यान से कैसे अलग है? देखिए, मौन में हम मौन रह करके कुछ विशेष काम करते हैं, तो वहाँ वृत्तियाँ बनती है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक वृत्ति है, आप विचार करते हैं, किसी विषय में थिंकिंग करते हैं, वो भी एक वृत्ति है ना। तो ऐसे मौन में विशेष वृत्ति बनानी होती है और वो योग के अनुरूप होता है, योग के अनुसार वृत्ति उत्पन्न करनी है। और ध्यान में तो वृत्तियां रोकने होते हैं, इसलिए ध्यान से बिल्कुल अलग है मौन। जी हाँ जी, मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, आपकी जो समस्या है वो इंटरनेट ठीक नहीं रहता है आपका, इसलिए आपकी आवाज़ जो है टूट टूट करके आती, सुनाई नहीं देती है। तो या तो आप इंटरनेट को ठीक करिएगा, कोई अच्छा लाइए, बहुत आजकल बहुत सारे हैं, तो अच्छा लाइए जिससे कि इंटरनेट आपका अच्छा काम करे। आप सुन सकते हैं हमारी बात को, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो आपका इंटरनेट वैसा काम नहीं करता है, आवाज नहीं आती है। जी प्रतिष्ठा जी बोलिए। जी स्वामी जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा सा मैं आज एक विषय हुआ था, कहीं चर्चा हुई थी, तो थोड़ा सा कुंडली जागरण सही है या गलत है स्वामी जी? देखिए, पतंजलि योग में महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास जी ने कुंडली जागरण के बारे में कोई बात नहीं कही है, इसकी कोई चर्चा नहीं इसमें। इसलिए हम लोग इस योग के आधार पर उस कुंडलिनी जागरण को स्वीकार नहीं करते। नहीं, क्योंकि आज बड़े स्तर पे चल रहा है, बहुत जगह ये चल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो जो भी चलता है ये प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण शास्त्र होते हैं। अगर ऋषियों के शास्त्र में, प्रामाणिक ऋषियों के शास्त्र में अगर आता है तो हम उसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन जिस योग को, क्योंकि पूरा योग का आधार बेस जो है महर्षि पतंजलि है, और उन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं बताया है,
न वेद व्यास जी ने कोई बात कही है, न महर्षि स्वामी दयानंद ने उसकी चर्चा की है, बल्कि वो ये कहते हैं इन सबको छोड़ दो। हठ योग को ही तो उन्होंने हटा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इस हठ योग को, इसको कोई अन्यथा ना ले, हठ योग को हटाने का मतलब है जो हठ योग में जो दुराग्रह करने वाली कुछ क्रियाएं है ना, उनको हटाया है, बस इतना ही समझना है। सबको हटाया ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। जो दुराग्रह करने वाले ना, जबरदस्ती करके कुछ क्रियाएं ऐसे करते हैं जिससे शरीर में हानि भी होती है, अति होता है, उन क्रियाओं को रोकने के लिए कहा है, उनको न करने के लिए कहा है। ऐसे उसमें से कुंडलिनी के लिए भी कहा है कि ये सब नहीं होता है, ऐसा उन्होंने माना है जी। और कोई आज के पाठ से संदर्भ? हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे सहन करने में बताया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो स्वामी जी जैसे कोई शारीरिक चेष्टा करता है यानी मारने की कोशिश करता है तो धर्म पूर्वक हम खुद को बचाएंगे। तो स्वामी जी उसमें अगर वाणी से कोई अपमान करता है तो क्या तब हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, जब वो शारीरिक हानि करने के लिए कोई भी आता है, चाहे वो अपना ही व्यक्ति आता है, तो उसमें हमें प्रतिक्रिया करनी है, उसको रोकना है। लेकिन शारीरिक कोई हमारे ऊपर क्रिया नहीं कर रहा है, केवल वाणी से क्रिया करता है, तो उसके लिए शास्त्र कहता है उसको सहन करना है। और शास्त्र ये कहता है जब शरीर से कोई हानि करने के लिए आता है तो उसके करने से पहले इतने स्फूर्ति से हम उसकी हानि करें शरीर से, तो वो हमारी आत्मरक्षा है। वो उसके लिए हमारे को कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है जी। ठीक है स्वामी। हाँ जी, अलका जी। स्वामी जी, सहन करने के लिए जैसे अपना निकट संबंधों में आमने सामने है तो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, फिर जब फोन पे रहते हैं तो अच्छी तरीके से बहुत स्वीटली बात करते हैं, तो बहुत समय बाद 4 या 5 साल बाद यदि हम फोन को नहीं उठाते हैं ऐसे व्यक्ति का फोन आने पर, तो ये हिंसा में आएगा? नहीं, फोन से जब अच्छा व्यवहार करते हैं और तो हम उठा सकते, क्योंकि फोन में अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं ना। और सामने आते हैं तब अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब उससे दूर हो जाना चाहिए। फोन में अच्छा व्यवहार करते तो फोन को उठाना चाहिए, और जब सामने आकर के अच्छा व्यवहार, शरीर से अच्छा नहीं व्यवहार कर रहे हैं, तब उनसे दूर हो जाइएगा। उसके लिए शास्त्र ने कहा ना उपेक्षा करना, पीछे पहले पाद में आपने पढ़ा ना, उपेक्षा करिए उनका जी। और कोई, किसी का कोई प्रश्न? तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। हाँ, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक अलग है, आपने कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, जल्दी करिएगा जी। जी, आपने बोला था एक बार कि एक शिविर, 2 शिविर लगाने का एक योजना आपकी जी, तो उसके विषय कुछ पूछना था स्वामी जी। बिल्कुल मेरे मन में है। आप प्रमोद जी, आप सबसे संपर्क करिए, जो भी कक्षा में आप तैयार करिएगा। कम से कम 20 लोग होना चाहिए, कम से कम 20 का मतलब मान लो जोड़ों में है तो 40 हो जाएंगे, और जोड़े में नहीं है तो 25-30 तक तो होना चाहिए। बिना जोड़े के है तो 30 तक होना चाहिए, और जोड़ों में है तो 20 जोड़े होने चाहिए। तो फिर हम शिविर लगा सकते हैं। पहला शिविर बाहर होगा और दूसरा शिविर जो है वो मेरे यहाँ पर होगा जी। तो आप तैयार करिए सबको, फिर मेरे को बता दीजिएगा। इतने व्यक्ति हो गए तो फिर मैं करवाऊंगा जरूर जी। स्वामी धन्यवाद जी। सुरेश जी गर्ग को क्या पूछना है? हाँ जी, सुरेश जी बोलिए। पूछा उसको मैं, ये कहाँ पर होगा शिविर, कहाँ पर लगाएंगे आप? जी पहले आप सब तैयार हो जाइएगा, जहां भी लगाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा जी। धन्यवाद। ऐसे जगह लगाएंगे जहां पानी हो। ठीक ठीक।
शास्त्र कहता है ना, पानी जहाँ संगम हो, जहाँ पानी हो, जहाँ पर्वत हो, ऐसी जगह ध्यान करने के लिए शास्त्र कहता है, वेद कहता है। तो उसके हिसाब से जहाँ उपयुक्त लगेगा वहाँ करेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।